और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम देवी और देवताओं का विरोध करते हैं, ठीक, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? लिखा है पांडे आयरन स्टोर, लोहे की दुकान पांडे जी कर रहे हैं। दुकान बंद की जाए, फिर बंद की जाए। अरे तो वो सर्वश्रेष्ठ है ना। सिंह क्लॉथ हाउस। ये बताओ कि हमें किस तरीका से काम करना चाहिए? नंबर बताओ। हमें सबसे पहले तरीके से काम ये करना चाहिए कि हमारा देखिए जिस तरह से जैसे हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए पहले तो हम किसी को अपने जो है शकल भी नहीं दिखा सकते थे, समझ रहे हैं? बिल्कुल। और आज हमें गले मिलाया जा रहा है जी, हमें। देखिए हम पूरी तरह से हिंदू बन चुके हैं, बिल्कुल, है ना। 039 और हम जिस चश्मे को लगा करके जिस चीज़ को देख रहे हैं, 757 तो ऐसा क्या लगता है, जैसे अभी मान लीजिए सपोज हम बता रहे हैं कि देखिए मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है, मैं जो सच है उसी पर बिलीव करता हूँ। लेकिन 95% ओबीसी SC जो लोग हैं, ओबीसी और SC के माइनॉरिटी को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि माइनॉरिटी भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है जो चश्मा लगा है उस चश्मे पे फोकस कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम कैसे काम करें कि जो है हमारा विश्वास जो है अपने शिक्षा की तरफ बढ़े? शिक्षा की तरफ विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम तार्किक हों। हम समाज में बैठते हैं तो यादव समाज हमारा जो है वो भी ओबीसी समाज है, वो भी शूद्र में आता है। और कहते हैं कि शूद्र कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, पूजनीय नहीं हो। तो हमारा तर्क यही कहता है कि अगर शूद्र कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, कभी पूजनीय नहीं हो सकता, तो भी श्री कृष्ण को ये लोग यदुवंशी क्यों बताने का कोई इच्छुक होता है? तो हमारा तर्क क्या कहता है कि भगवान को इन्होंने श्री कृष्ण को भगवान क्यों बताया, उनको पूजनीय क्यों बताया? जब शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता तो इस पर तर्क यही है कि जब शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता तो श्री कृष्ण पूजनीय कैसे हुए? वो भी तो यदुवंशी थे, तो या फिर वो यदुवंशी नहीं थे, यादव समाज को गुमराह किया गया है, या फिर वो अगर यदुवंशी थे तो शूद्र पूजनीय क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, एक सवाल ये है कि हमें कोई दिक्कत हो गई जी, और हम मंदिर जाते हैं जी, और हमारा जो है जो भी दिक्कत हो ठीक हो जाता है कि नहीं? हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद में तो जो हमें तकलीफ है वो ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना? ऐसा कुछ नहीं, फोकस ऐसा इसलिए नहीं है कि हम विश्वास करते हैं, वहम का इलाज एक है, जी ठीक। जी। हम अगर विश्वास कर लिए किसी चीज़ जी। में, वही मुझे फायदा होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति एक ईश्वर है, प्रकृति के ऊपर जिसको विश्वास है, ठीक, वो अच्छा हो जाएगा। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम देवी और देवताओं का विरोध करते हैं, ठीक, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? देखो भाई, हम इसलिए नहीं मानते हैं कि जैसे हम आपको हवन दे रहे हैं, जी, हवन हमारा नहीं ले रहे हैं, जी। आप हमारा जल नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ठीक, तो हम आपको ऐसे क्यों मानें? नहीं, हम तो सब लोग मंदिर जा रहे हैं, सबका स्वीकार हो रहा है। भाई हम आप जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यार हमारा प्रसाद नहीं ले रही हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कथा सुने, प्रसाद बनाए और आप प्रसाद हमारा नहीं खा रहे हैं, नहीं तो हम जैसे हिंदू कैसे हैं? नहीं तो जैसे सबका काम अलग अलग मिला हुआ है ना। हैं भाई, हम प्रसाद बनवाए हैं, कथा सुने हैं सत्यनारायण स्वामी का, और प्रसाद हमारा आप लोग सभी नहीं ले रहे हैं, ठीक, तो हम कैसे हिंदू हैं भाई? अरे तो भाई हम नहीं मानते हैं। जैसे जिसको जिसका काम मिला हो वही करेगा ना। अब हमको हमारा काम मिला है, इनको वीडियो बनाने का काम मिला है और पंडित वीडियो बनाएगा। अगर काम मिला है, हाँ तो काम जब मिला था, हाँ और आज काम, ये आधुनिक युग है, जी आज़ादी के बाद आधुनिक युग है, जी तो काम के आधार पर जाति भी बनी थी। तो हमने बहुत जगह लिखा देखा है, शुक्ला बूट हाउस। जी। दुकान बंद की जाए। दुकान बंद की जाए, सही बात है। अब अरे भाई, जैसे दुकान गुप्ता कार जी नहीं है। हैं, शुक्ला बूट हाउस लिखा है, बहुत जगह लिखा है। लोहा का काम लोहारों का होता था, लिखा है पांडे आयरन स्टोर, लोहे की दुकान पांडे जी कर रहे हैं। दुकान बंद की जाए, फिर बंद की जाए। अरे तो वो सर्वश्रेष्ठ है ना। सिंह क्लॉथ हाउस भाई, जैसे जो काम मिला कि आपने बात किया कि जो काम मिला, तो जैसे लिखा के गया वर्ण के व्यवस्था के मुताबिक ब्राह्मण शिक्षा लेगा, क्षत्रिय देश के लिए लड़ेगा, बनिया व्यापार करेगा, तो व्यापार का काम केवल बनिया का है। अच्छा, अब प्रिंसिपल दे दो प्राइवेट माइक को दे दो। काम केवल अब प्रिंसिपल वहाँ ठाकुर साहब हैं, गुप्ता अपने जी चैनल हैं, पर डाले गौतम दिन जी का हैं, तो तमाम लोग। तो जब जाति कर्म के आधार पर जाति होती है, जो काम मिला कर्म के आधार पर जाती है, तो क्यों ना परिवर्तित कर दिया जाए। अब जैसे गांव में बच्चा पैदा होता था
तो हमारे घर की बूढ़ी माई जो है नाल काटने का काम करती थी। अब ठकुराइन पड़ताइन वहाँ अस्पताल में बैठी नाल काट रही है, उनको दलित कहा जाता है भाई। अरे वो तो संविधान की देन है, वो कर रही संविधान है। की देन है। हम तो ये कह रहे हैं बस हम संविधान ही मेरा सच्चा ग्रंथ है और बाबा साहब ही मेरे देवता हैं और हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, यही हम कहलवाना चाहते हैं। अच्छा, संविधान ही हमारा बचपन है। तो आपका मुहिम जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो देवी देवता, उनको बदल दोगे आप? तो हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि संविधान माना जाए और ये देवी देवता जो कपोल कल्पित हैं इनको हम लोग दरकिनार करना चाहते हैं। संविधान ही प्रयास करेंगे, नहीं हम बदल पाएंगे। आप जैसे युवा कोशिश करेंगे, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी कभी ना कभी तो बदलाव होगा। क्या मेरे बाबा ने ये सोचा होगा कि हम कोट पैंट टाइप हम मेरे बच्चे पहनेंगे? नहीं, हम तो भैया सच्चे हिंदू हैं। आप सच्चे हिंदू? हम तो सच्चे हिंदू हैं और हमको काम मिला है कि सबसे नीचे वाला काम करो, जो सबसे देखो सबके हिसाब से सबको काम मिल गया है। भाई साहब, हाँ जी, एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि जैसे आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सच्चे हिंदू जी, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा। नहीं, मैं हिंदू हूँ, अनुयायी नहीं हूँ। हिंदू हैं आप, सच्चे हिंदू हैं, तो अनुयायी का हिंदू है, तो अनुयायी और हिंदू में फर्क है। अनुयायी तो थोड़ा संदिग्ध होता है, और जो आप अनुयायी का काम है हमारे पंडित जी कर रहे हैं। हाँ, तो सुना जाए। और हम तो हिंदू हैं। जैसे अगर आप सभी लोग हिंदू हैं ना, बिल्कुल बनाए गए। आप हिंदू हैं तो जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के माध्यम से हुई। धर्म इस्लाम की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के 786 ईसा पूर्व हुई। तो मैं जानना चाहूँगा कि हिंदू धर्म की स्थापना कब और कैसे और किसने की? देखिए भाई, मैं अपने को बता रहा हूँ, डॉक्टर शत्रुघ्न लाल गौतम, तो मेरे पिताजी का नाम पूछने का आपको हक है कि आप जिस धर्म में पढ़ रहे हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के संस्थापक की नाम तो पूछ लेना मेरा फर्ज है। देखिए, ये आपका तर्क है। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। ये आपका तर्क है और हम हिंदू हैं, है ना? हम सब हिंदू हैं और हमें हिंदू जो है बनाया गया है या बने हैं। हम लोग काफ़ी दिन से हिंदू हैं। मैं तो जब से जन्म लिया हूँ तब से जानता हूँ हिंदू हैं हम, ठीक है? नहीं, पिताजी मान रहे थे इसलिए आप मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं। क्या करें, जो पिताजी मान रहे हैं तो हम भी हिंदू हैं ना, मानेंगे ना। और हम सबको काम मिला है, जो काम हम करेंगे और जो श्रेष्ठ है वो सब काम कर सकता है। भाई ठीक है, आप मान रहे हैं, अच्छी बात है ना? गलत है कि सही है, पहले बताओ। लेकिन जो आपके पूर्वज मानते थे वो हिंदू आप नहीं हैं। जी, इसलिए नहीं है कि केवल आपका सेवा ही करना आपका धर्म था। अच्छा, भाई आप शुद्ध बता रहे हैं अपने आप को, हिंदू बता रहे हैं। हिंदू है, हाँ हिंदू है, शूद्र बाद में है। ठीक, तो आपका जो मुख्य कार्य था आप वो कर नहीं रहे हैं। हाँ। आपका सेवा करना था, आप किसी पंडित के यहाँ आपको हरवाही करना चाहिए था। ऐसे नहीं आपको हिंदू है। नहीं तो ऐसे किए हैं ना हमारे पूर्वज, सभी लोग किए हैं। पूर्वज किए हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? है ना? उसे क्यों आप नहीं किए हो सभी लोग? भाई पहले कर रहे थे, आज आप पढ़ क्यों रहे हैं? स्त्री शूद्रो विद्वान हो तो हम, आपको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्यों कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, आपको नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसे मनुस्मृति के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जातियाँ नहीं कैटेगरी है, तो यहाँ कोई कैटेगरी कहाँ मानना? जातियाँ यहाँ सभी लोग मान रहे हैं। जात तो सभी लोग मानते हैं। नहीं तो हमें कैटेगरी मानना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैं तो मानता हूँ कि केवल जाति में दो जाति होती हैं, स्त्री और पुरुष। 2.5 जात और एक वो होता है आधा जड़ा। हम तो इसी को मानते हैं। नहीं, जैसे हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ऐसे आप लोग मान रहे हैं, संविधान मान रहे हैं, तो संविधान में जातियाँ नहीं है। हाँ। सब लोग जानते हो जातियाँ। जैसे मान लीजिए कोई गुप्ता जी है, अगर इनको हम भुजवा कर दें तो ये हमारे ऊपर FIR भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और मुझे जेल भी हो सकती है। जैसे संविधान में प्रावधान है इसका, ठीक। लेकिन उसमें कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर जातियाँ है और जातियाँ आपस में जो है कहाँ मेल? आप मान लीजिए यादव जी हैं और मैं गौतम जी हूँ, तो साथ में कहाँ मेल हो रहा है? अभी भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है ना, हिंदू धर्म बना हुआ इस गिलास को अगर हम छू लेंगे ना, तो ये मैं सच्चे बता रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ और जो सामने वाला है वो भी हिंदू है। तो ये कैसे ख़त्म होगा कि इस गिलास को मैंने छू लिया और इस गिलास को दोबारा उसके घर नहीं जाएगा? भाई आप तो ये कह रहे हैं। हाँ। और हम इसके लिए 25 रुपये डांट दिए। 25 रुपया हमने डांट दिया। सुन लीजिए, आपके यहाँ एक गांव भगड़वा के दरों पड़ता है,
मथुरा। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। पहले बात सुनिए, पूरी बात तो हमारे, हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन देखिए हमारा काम क्या है, देखिए पब्लिक का हमारा क्वेश्चन काम है। क्या है पहले सुनिए। जैसे आपने कहा 25 रुपये जाड़ दे रहा हूँ, लेकिन गुप्ता जी इसको छोड़ेंगे पंडित जी का, तो वो थोड़ी ना जाड़ देंगे, तो वो क्यों हिंदू से फिर बौद्ध धर्म अपनाए या फिर बौद्ध धर्म या संविधान को मानने लगे हैं? वो इसलिए मान रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा है और जाना हाँ है। मनीष भाई कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पढ़ा और जाना है कि सही और गलत क्या है, हाँ। इसलिए वो मान रहे हैं। भाई हम किसी धर्म विशेष का वो नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य सबका हो, वेलकम है। जो पढ़ा है और जाना है और सच्चाई को जाना है, इसलिए वो बदल गया है, वो बुद्धिस्ट हो गया है या वो मानो धर्म को मान रहा है। हाँ, मानो एक धर्म। तो जैसा कि आप लोग, हाँ बात कीजिए। जैसे हम कह रहे हैं 25 रुपये हमने डाल दिया हाँ, और हम इसलिए हिंदू नहीं हैं हाँ, कि हम एक बार बारात गए थे जी, मथुरा को, जी, और एक दुकान थी यादव जी की, और वहाँ एक लड़का था संतोष, हमारा साला था, जी, उसके काजल लग गया था। जब अंदर जाते हैं ना दूल्हे के साथ, तो एक हमारे फूफू के लड़के थे, वो रेलवे में नौकरी कर रहे थे, तो उन्हें पानी ऐसे बोर करके वो काजल को ऐसे कर दिया। उसने कहा चमार होके मेरा लोटा छोड़िए, 25 रुपये डाल। झगड़ा हुआ, 25 रुपये जूते निकाल के दे दिए। ठीक, नहीं सवाल मेरा वही है, सुनिए। रोशनी आप उस सवाल पे डालिए। उसी दिन से मैं हिंदू धर्म में ना हूँ और ना मैं हिंदू धर्म को मान रहा हूँ, इसलिए मैं नास्तिक हूँ। तो ये अब देखिए सवाल मेरा वहीं पर अभी भी अटका हुआ है। सवाल आगे बढ़ा ही नहीं, सवाल तो हमारा वहीं पर अटक गया ना फिर आकर के, कि आपके साथ हुआ है हाँ, और आपने जान भरा है। हाँ, इसलिए मैं नहीं मान लेकिन रहा हूँ। ओबीसी समाज का तो गिलास भी पवित्र है और हम हिंदू ब्राह्मण पानी भी उसमें पी रहे हैं। एक ठीक है, ओबीसी का गिलास पवित्र है और ओबीसी ही इस समय हिंदू उनके लिए हैं। क्या, उनके लिए आपका क्या संदेश है ओबीसी वालों के लिए? ओबीसी आज हिंदू हैं, एक चीज सुन लीजिए, ओबीसी आज हिंदू हैं, लेकिन केवल वोट के लिए हिंदू हैं ओबीसी। बाकी आज उनके ऊपर कठोराघात हो रहा है, उन्होंने कुछ बोली। हम साथ में बैठकर खा रहे हैं, हम ओबीसी हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मणों के बगल में बैठकर खा रहे हैं, हमें और क्या चाहिए? आज हिंदू आप अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या वो आपके यहाँ खाते थे? देखिए खाना ऐसा है कि पहले की बात जाने दीजिए आप। आज पहले की बात, तो खाने की बात, हाँ, अगर खाते तो थे, पहले भी चमार के खाते घर थे। में मीट मछली शराब हो तो ठाकुर साहब अगर भोजन खाते कर नहीं सकते हैं, होते लेकिन दाल चावल नहीं। तो कृष्ण भगवान यादव के घर नहीं आते। चाचा के यहाँ अच्छा एक चीज सुन लीजिए, किस भगवान, ये बताइए किस भगवान यादव थे कि क्षत्रिय? देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमारा मानना है कि यादव थे लेकिन क्षत्रिय थे, दोनों थे। वो क्षत्रिय के घर जन्म लिए, लेकिन जैसे आपने बताया कि नहीं खाते थे, तो क्या परवरिश यादव क्या के घर में अपने हुई। गांव में आप अपने गांव की लड़कियों के साथ में रास रचाएंगे? आज नहीं, ये तो गलत है। हुँ? लेकिन अगर आपके यहाँ कोई ननियाल में है, ठीक, वो कर सकता है, लेकिन आप उसी गांव के हैं, अपने बहन बिटिया चाचा काका के नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो तो लीला थी प्रभु की। लीला, बस लीला और महिमा, जहाँ आप फंसेंगे तहाँ लीला और महिमा कहेंगे। वो तो लीला महिमा देखो नहीं। जो प्रभु ने किया उसको तो लीला कहेंगे ना। लीला तो आसाराम बापू ने किया था। देखिए भाई गलत का लीला कोई साथ आसाराम नहीं बाबू देता। भी तो कर रहे थे। नहीं देखिए फिर नहीं, हम आपका कपड़ा उठा के पेड़ पे बैठ जाएं, आप नहा रहे हो, ठीक, और नंगे बदन आप निकले, जवाब वो नहीं आप मिला, लीला ही कर दर्शकों रहे को भी हैं। जवाब नहीं मिला, वो जानना चाहते हैं। मैं यादव हूँ, ठीक, समझ लीजिए मेरी बात पूरी। और ये गिलासा मैं पंडित जी को दे रहा हूँ, या अदरवाइज जनरल कैटेगरी को 15% वालों को मैं दे रहा हूँ। वो इनसे जो है इसको पी लेंगे और फिर रख लेंगे, ये तब भी ठीक है। और अगर ये SC वाला दे रहा है तो उसको मतलब छुएंगे भी नहीं, और या SC वालों का या SC वाले उनके भी नहीं छुएंगे। तो यादव वाले तो हिंदू हैं, या जनरल OBC वाले हिंदू हैं, जो 56% 57% वो हैं। हिंदू है नहीं, हिंदू इनके ऊपर तो हिंदू तो थोपा गया है और बनावट थोपा गया है, क्योंकि ये चाय दे सकते हैं। आज तो खैर कारीगर का ज़माना है, जाति का ज़माना नहीं, कारीगर का ज़माना है। आज कोई भी कारीगर खाना बनाता खा लेते हैं, लेकिन 20 साल पहले जाइए, यादव जी आटा गूंद सकते हैं, आलू उबाल सकते हैं, और आलू उबाल सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं, सब व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन पूड़ी नहीं निकाल सकते थे। पूड़ी
नहीं निकाल सकते थे। तो छोलन और निकोलन शूद्रों में 2 कैटेगरियाँ, जैसे ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज, संकलादीप, सरयुपायन, महापात्रा 4 गोत्र के ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों में क्षत्रिय में सूर्यवंश, चंद्रवंश, परिमाल वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, परिमाल वंश 3 वंश होता है। उसी तरह वैश्य में जो है सूदखोर, जमाखोर, और शूद्रों में छोलन निकोलन 2 कैटेगरी के शूद्र, कोरी, चमार, खटिक, पासी, नाई, धोबी, ये जो है छोलन, और यादव जी और निषाद जी, मल्लाह जी, ये लोग जो है निकोलन। यही फर्क है, यही फर्क था। इनके हाथ का खाना सारी व्यवस्था दे सकते थे, लेकिन खाना बना नहीं सकते थे। अब इस समय तो आधुनिक जमाना है, कारीगरों का संविधान लागू है। चलिए, इस मुहिम पर बातचीत हुई, ये प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें तैयार करते हैं और उसी के टॉपिक पर अगली वीडियो आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।